हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपको वापस एक एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो में हमारे चैनल की। ऑप्शन बाइंग करते हुए मुझको काफ़ी ईयर्स हो चुके हैं और मैं प्रॉपर प्राइस एक्शंस पर ही ट्रेड करता हूं। मैंने अपना वेरीफाइड पीएनएल बाकी सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। पिछले कुछ समय से मुझे ऑप्शंस में काफ़ी अनयूजुअल बिहेवियर दिख रहा है, तो मैंने सोचा अगर आप लोगों को भी सेम चीज़ें दिख रही हैं तो एक बार आप लोग भी बताइए कि आपको भी सेम महसूस हो रहा है या सिर्फ मुझको ही एनालाइज, मैं ही इतना डीप एनालाइज कर रहा हूँ। देखिए क्या हो रहा है कि एक आम जो प्राइस एक्शन को फॉलो करता है या जो ऑप्शन बायर है वो दो स्टेप में अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। पहला, वो इंडेक्स में अपनी एनालिसिस करता है, सपोर्ट ढूंढता है, रेजिस्टेंस ढूंढता है या ट्रेंड लाइन, जो भी आपका अपना इंडिकेटर्स हैं, कुछ भी है, आप इंडेक्स में अपनी प्लानिंग करते हैं। और आपको अगर पैसा कमाना है तो ऑफकोर्स आपको ऑप्शंस खरीदने पड़ेंगे और ऑप्शंस में उसको एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कैसे। जैसे कि अगर हमको पता है कि इंडेक्स यानी बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर आपको सपोर्ट दिख रहा है 43,500 पर, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो आप क्या करोगे, 43,500 पे सपोर्ट है तो आप सोचोगे यहाँ से हम कॉल प्लान कर सकते हैं, तो आप एक कॉल का ऑप्शन बाय करोगे, यही होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से 1-2 महीना हो गया है, मुझको ऑप्शंस के अंदर मूवमेंट नहीं दिख रही है। मींस अब क्या हो रहा है कि ऑप्शंस, मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमको किल कर रहे हैं, क्योंकि एज एन ऑप्शन बायर आपको पता है कि अगर आपने यहाँ पे कॉल प्लान करी है तो टाइम के साथ साथ ये ऊपर जाना है। और ठीक है, हम मानते हैं कि टाइम वैल्यू भी खत्म होती है, थीटा डी के भी होता है, लेकिन आजकल ऑप्शंस के प्राइसेस में एक सिंगल कैंडल में ही मूव आ जा रहा है। उसके बाद भले ही हमारे कॉल के पक्ष में कैंडल्स जाएं, लेकिन यहाँ पर कोई मूवमेंट हमको कॉल के अपने ऑप्शंस में नहीं दिखता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या बता रहा हूँ। चलो एग्जांपल लेके बताता हूँ। अभी लाइव मार्केट चल रही है तो मुझको एग्जांपल दिखा तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। वेट अ मिनट, इसको डिलीट करते हैं। देखिए अभी निफ्टी बैंक है, आज कल एक्सपायरी थी, आज थर्सडे का फर्स्ट डे है, तो आज तो थीटा डी के सबसे कम होना चाहिए। तो अभी क्या हुआ है, देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर ओपन होने के बाद एक फीडबैक लेने के बाद यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट दिया है। तो अब हम बात करें अगर एट द मनी की, तो एट द मनी के तो प्राइस बढ़ने चाहिए, या इन द मनी के तो वैसे ही बढ़ने चाहिए। अगर हम ओटीएम की बात करते हैं कि ओटीएम में ज़्यादा थीटा डी के होता है, तो ठीक है, हम एट द मनी और इन द मनी के हम प्लान कर लेते हैं, तो उसमें तो प्राइसेस बढ़ने चाहिए। तो अभी ये मैंने 43,800 का कॉल ओपन कर रखा है। यहाँ एक सेकंड, एक बार दोबारा दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मूवमेंट इस तरीके से हुई है और कॉल के प्राइसेस में कोई मूवमेंट नहीं है, ये इस तरीके से डल मूवमेंट है। अगर आप यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट देखकर, अगर बाई चांस आपने यहाँ पे ब्रेकआउट देख के प्लान करोगे, तो आप कहाँ पर प्लान करने वाले हो बताइए। आप यहाँ पे प्लान करेंगे, आपको तो स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला है। भले ही आपके पक्ष में मार्केट गई भी, उसके बाद तो मार्केट कहीं नहीं गई, आपके स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला है। इतने सिंगल कैंडल मूव मार्केट में हो रहे हैं कि ऑप्शन बायर को सर्वाइव करना काफी मुश्किल हो रहा है। ये आज की बात नहीं है, मैं कल भी देखा, रोज देखा। अब इसके पीछे क्या कारण है, इसको ऑफकोर्स हम डिटेल में अभी करेंगे एनालिसिस, लेकिन आई होप आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। कि ऑप्शंस में आपने देखा होगा, आपकी एनालिसिस हमेशा आप सपोर्ट फाइंड करते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। आपके एनालिसिस के हिसाब से इंडेक्स काफी अच्छा मूव करता है, आप कहते हैं हाँ ठीक है, इंडेक्स के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है और मूव करूंगा। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है तो आपका तो स्टॉप लॉस किसी भी एक सिंगल स्पाइक में भी हिट हो सकता है। भले ही इस वाले स्पाइक में आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था और 2 मिनट में हिट हो जाता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ऑप्शंस अब हमको इतने वोलेटाइल हो गए हैं और मार्केट में सिंगल कैंडल मूव इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब हमको चीज़ें समझ में थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि पैसा हमको ये ऑप्शन ही कमा कर देने वाला है। आप इंडेक्स में कितनी एनालिसिस कर लीजिए, कितनी ट्रेंड लाइन फाइंड कर लीजिए, कितना आप रेजिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, जब तक आप ऑप्शंस को नहीं समझ पाएंगे तब तक अब आप ऑप्शन बायर होकर पैसा नहीं कमा पाएंगे। मुझको भी इसके साथ प्रॉब्लम्स आई स्टार्टिंग में, पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ सेम चीज़ें। उसके बाद धीरे धीरे मैंने कैसे इसको सर्वाइव किया और अब मैं ठीक है, अब कुछ दिनों से मुझको इसका क्रैक मैंने निकाला, तो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ। चलो आप यहाँ पर हैं, आपने यहाँ पे पुट प्लान नहीं किया, आप यहाँ पे पुट प्लान नहीं करोगे, आप कहाँ पे करोगे पुट प्लान? अगर आप ये तो इस सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पे प्लान करोगे। अब सिंगल चलती हुई कैंडल में तो ऑफकोर्स कोई प्लान नहीं करेगा। पुट के प्रीमियम में इतना स्पाइक आती है तो ऑफकोर्स आप प्लान नहीं करने वाले, क्योंकि अगर आपने गलती से यहाँ से रिवर्ट हो गया तो आपको बड़े लॉसेज हो जाएंगे। आपने कैंडल क्लोज होने का वेट किया, आपने यहाँ पे प्लान किया, उसके बाद मार्केट इन कैंडल्स में जितना आपका स्टार्ट हुआ था ये मार्केट में पुट के उतना नीचे तक आ जाता है, आपका प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं। आपका हल्का सा भी एक रिट्रेस हुआ, आपके जहाँ पे प्रीमियम की वैल्यू थी वहीं पर आ जाने वाली है। तो सिंगल कैंडल मूव इतने सारे हो गए हैं, मार्केट गैप अप करके निकल रही है, तो अब एज एन ऑप्शन बायर आपके लिए और मुश्किल होता जा रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है ये भी हम डिस्कस करते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम क्या आ रही है एज एन ऑप्शन बायर आपको, ठीक है। चलो आते हैं, अब प्रॉब्लम्स आप समझ गए क्या आ रही है। इंडेक्स और ऑप्शंस दोनों अलग अलग तरीके से मूव कर रहे हैं। इंडेक्स में भले ही आपके टारगेट के पास मार्केट जा रही है, लेकिन ऑप्शंस आपके या तो होल्ड कर रहे हैं या वापस सिंगल कैंडल में, एक भी कैंडल आपके खिलाफ यहाँ पे जाती है तो सिंगल कैंडल में आपके एसएल या आपको बहुत बड़े लॉसेज अपने अकाउंट में दिख रहे हैं। अब आप क्या करते हो, एसएल लगा के प्लान करते हो,
एसएल तो सिंगल स्पाइक्स इतनी सारी आ रही हैं, स्पाइक आती है, मार्केट जाती है, आपका एसएल हिट हो जाता है। अब आप री एंट्री कब करें, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अब एज एन ऑप्शन बायर आपको पिछले कुछ 1-2 महीने से इशूज आ रहे हैं, उसके पीछे के रीजन अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो रीजंस की बात आते हैं, सबसे पहला रीजन तो मुझको लगता है वो है डेली एक्सपायरी अब हो गई है किसी ना किसी इंडेक्स की। जैसे कि बैंक निफ्टी की वेडनेसडे हो जाती है, निफ्टी थर्सडे होती है, फिर मिड कैप एक्सपायरी, फिर निफ्टी एक्सपायरी। तो उस वजह से एक हमको जेन्युइन मूवमेंट मार्केट में नहीं मिल पाता, क्योंकि एक्सपायरी में शॉर्ट्स कवर होते हैं। आप एग्जांपल देखिए, अगर बैंक निफ्टी की वेडनेसडे को एक्सपायरी है और एक्सपायरी के बाद शॉर्ट्स कवर हों, उस वजह से शॉर्ट कवरिंग आ जाए तो कुछ मूवमेंट आ जाएगा। तो ऑफकोर्स जब बैंक निफ्टी मूव करता है तो उसके साथ साथ निफ्टी भी मूव करता है, निफ्टी मूव करता है तो फिर निफ्टी मूव करता है। तो अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके इतने अनयूजुअल मूवमेंट इसलिए आ रहे हैं, क्योंकि एक तो शायद डेली एक्सपायरी हो रही है, ये मेरा एनालिसिस है। देखिए इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जहां तक मुझको लगता है डेली एक्सपायरी होने की वजह से, जब से डेली एक्सपायरीज हो रही हैं, इस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ा है कि ऑप्शंस उस तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं। एक सेकंड रीजन ये हो सकता है कि इंडिया विक्स कम है, तो जब इंडिया विक्स थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी तो प्रीमियम्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो उस हिसाब से प्रीमियम्स हमारे अच्छे मूव करें, अच्छा मूवमेंट हमको मिले। तो अब मैंने इससे बचने के लिए, और इस चीज़ को कैसे मेरे भी एसएल्स हिट हो रहे थे पिछले 1-1.5 महीने पहले, मेरे भी एसएल्स वगैरह हिट होने शुरू हो गए थे, तो मैंने ये चीज़ें एनालाइज करी धीरे धीरे। अब मुझको समझ में आ गया है कि मुझको क्या करना है और मैं किस तरीके से मैंने पिछले 1 महीने में अपने आप को संभाला और अच्छे प्रॉफिट्स भी कमाए हैं। पहली चीज, चलो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, हम किस तरीके से अब इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में कि हम इसको सर्वाइव कर पाएं और इसको देख पाएं। मैंने पिछले कुछ दिनों से इसको अप्लाई किया और मुझको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैं वापस से एक मेरा ट्रैक था जो प्रॉफिटेबल का, उसको मैंने पकड़ लिया है। देखिए पहले जो चेंज है वो है स्कैल्पिंग। अब मैंने करनी स्टार्ट कर दी है थोड़े अच्छे वे में स्कैल्पिंग। देखिए अब मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप स्कैल्पिंग करिए, अगर आप प्रो हैं, आपको काफ़ी मार्केट में टाइम हो गया है, तो ऑफकोर्स आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग एक ऐसा टूल है जो फिलहाल मुझको मार्केट में सबसे बेस्ट दिख रहा है। लेकिन स्कैल्पिंग करने के लिए एक तो आपका फंड थोड़ा ठीक होना चाहिए, नंबर सेकंड चीज़ आपके पास स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको माइंडसेट कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि स्कैल्पिंग में प्रॉफिट्स हम छोटे छोटे कैप्चर करते हैं, लेकिन अगर एक लॉस भी आपने बड़ा ले लिया तो आपके सारे प्रॉफिट्स ले जाता है। ये हम किसी और वीडियो में ऑफकोर्स बात करने वाले हैं। नंबर सेकंड चीज़, आपको अब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ट्रेंडिंग डेज कौन से होने वाले हैं। इसको बहुत सीरियस ले लीजिए। हम क्या होते हैं, डेली 9:15 पर आके बैठते हैं और ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि आज ट्रेंडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, कि आज मार्केट ट्रेंड हो सकता है, तब जाके आप एक अच्छा अपनी क्वांटिटी साइज मैनेज करके आप अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं, क्योंकि तब आपको भरोसा होगा कि आज मार्केट ट्रेंडिंग जा सकती है। तो आपको ट्रेंडिंग डेज आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही ऑलरेडी बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। नंबर थर्ड चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट जो अब मुझको लग रही है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना। मिनिमम 1:3 का जो व्यक्ति रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर रहा हुआ है, जो ऑप्शन बायर मिनिमम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करेगा, वो अब भी सर्वाइव कर जाएगा, वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने वाला है। 1:3 से नीचे अगर आप ऑप्शन बायर और 1:2 भी निकाल रहे हो तो भी मुझको नहीं लगता कि अब, क्योंकि आपके स्टॉप लॉसेस ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हिट हो रहे होंगे, तो 1:3 आपको मिनिमम रखना है कि अगर आप 100 रुपीज़ लूज कर रहे हैं तो मिनिमम 300 रुपीज़ आपको उसके बदले निकालने पड़ेंगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपको 1:3 मिनिमम रखना है। अगर आपका सेटअप, आपकी कोई भी एनालिसिस आपको 1:3 नहीं दे रहा है तो आपको उसको चेंज करना होगा, 1:3 आपको मिनिमम निकालना ही निकालना है। फोर्थ और लास्ट क्या है, एक्सपायरी ट्रेडिंग। एक्सपायरी जो जैसे अगर फिर निफ्टी की एक्सपायरी है या बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी है, उसमें आपको मिनिमम 1:4 मिनिमम 1:5 को कोई अपना एक सेटअप ऐसा फाइंड करना पड़ेगा जो आपके अकाउंट में एक अच्छे प्रॉफिट्स ला दे, जिसके ऊपर आप बाद में लॉसेज लेने के लिए भी आप रेडी रहो। ठीक है, तो एक्सपायरी जैसे आपको पता है रोज हो रही है, तो अब आप इसको भी फायदे में उठा सकते हैं। मैंने एक्सपायरी वाली स्ट्रेटजी शेयर करी है, आप उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियो है और बहुत कम व्यूज हैं, आप उसको देखिए, बहुत डीप एनालिसिस करके मैंने आपको बता रखा है। 1:4 1:5 आपको एक्सपायरी में आप निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि सर एक्सपायरी में मैंने 20 रुपये का सेल लिया और 30 पे निकाल दिया। आपको ये एक सेटअप ऐसा निकालना पड़ेगा 1:4 1:5 वाला, जिससे आपके अकाउंट में कुछ पैसे आए, आपका डीमैट अकाउंट थोड़ा ग्रो हो, जिस वजह से आप रिस्क ले सकें। ठीक है, तो आई होप आपको आज की थोड़ी सी एजुकेशनल, थोड़ी सी अलग वीडियो मैंने बनाई है कि ऑप्शंस किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं आज के टाइम में। इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है, आपके पास कोई भी आप इंडेक्स पर एनालिसिस करते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, निफ्टी का चार्ट देखते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है ऑप्शंस, जो हमको पैसे कमा के दे रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो आप एक बार ऑप्शंस को भी एनालाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। जब भी आप ट्रेड लेने से पहले अगर आपको कोई भी कॉल ऑप्शन खरीदना है तो उसको 15 मिनट तक पहले देखें ऑप्शन को, कि वो किस तरीके से मार्केट के साथ रिएक्ट कर रहा है। जब आपको लगे कि ठीक है, हाँ रिएक्ट सही कर रहा है, तो आप उसके ऊपर आप उसमें अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसमें मतलब अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप उसमें प्लान कर सकते हैं। चलो, कैसी लगी आज की वीडियो? आपके भी कुछ सेम थॉट्स हैं, कुछ आपको लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आपको रिप्लाई करने वाला हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।